तो दोस्तों अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल बटन को भी दबा दे। दोस्तों आज हमारा अंग्रेजी सीखने का इंग्लिश सीखने का 17 डेज मुकम्मल होता है, यानी कि 17 क्लासेस आज मुकम्मल हो जाएंगे। दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कैन का जिक्र किया था और कैन के बारे में बताया था कि कैन से 4 तरीके के सेंटेंस बनाकर बोले जाते हैं। मगर आज दोस्तों मैं आज कैन के बारे में कुछ खास बताने वाला हूँ। मालूम है खास क्या बताने वाला हूँ कि कैन से आपको 12 तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं। 12 यूज 12th यूजेस बताया हूँ कैन का कभी कोई 12th यूजेस नहीं बताया होगा। दोस्तों मैं इधर उधर से बहुत रिसर्च करके मैं सोचता हूँ आपको एकदम आसान तरीके से दिमागों में घुसा दूँ भैया कि जब आप बोले ना तो एकदम फ्लुएंटली बोले और जादू की तरह बोले। तो मैं बता दिया हूँ कि कैन कब यूज किया जाता है। कैन जब आपकी एबिलिटी की बात हो, पावर की बात हो, कॉन्फिडेंस की बात हो, कैपेसिटी की बात हो, कैपेबिलिटी की बात हो, तब हम कैन का यूज करते हैं। कैन के क्रिया के अंत में क्या आता है भैया? सकता है, सकती है, सकते हैं। ये तो आपको मैं बता चुका हूँ। देखिए भैया, और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए सकता है, सकती है, सकते हैं, ये तो आएगा ही। लूंगा लूंगी लेंगे, ये भी आएगा। लूंगा लूंगी लेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ तो आप सोच रहे होंगे भैया कि क्या नाम है इसमें लूंगा लूंगी लेंगे कैसे आएगा? ये तो मालूम है फ्यूचर टेंस में आता है, इसमें कैसे आएगा? फ्यूचर की बात होती है जब हम विल का यूज करते हैं। देखिए मगर मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पे कैन भाई, जो यहाँ पे कैन है ना, आपको मैं बता चुका हूँ कि कभी भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब आए, ठीक है, तो उससे पहले आप क्या लगाते हो? किसी भी सब्जेक्ट को लगा सकते हो। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सेकंड पर्सन सिंगुलर हो, प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर, प्लूरल, किसी भी सब्जेक्ट को लगा सकते हो। जो मैं यहाँ पे 12th टाइप का सेंटेंस यूज किया हूँ ना, 12 तरीके के सेंटेंस भैया, आज के बाद ना आपको भी कैन आ जाए ना, ऐसा नहीं है कि आप उसको मिस कर दें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसको आप 100% आप उसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला यूज क्या है? पहला यूज ये है सकता है, सकती है, सकते हैं। इसके क्रिया के अंत में आता है लूंगा लूंगी लूंगी भी आता है। देखिए अब मैं आपको बात कर रहा हूँ, मान लीजिए कि 90% किसी बात की संभावना होती है, वहाँ पे कैन का यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देख 2 सेंटेंस देकर आपको समझा रहा हूँ। ज़्यादा सेंटेंस देने से क्या फायदा है भैया? लॉन्ग वीडियो करने से कोई फायदा नहीं है। देखिए 1-2 सेंटेंस देकर आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट तो आपको पता ही है कि क्रिया के अंत में क्या आता है? सकता है, मैं कर सकता हूँ, ले सकता हूँ, दे सकता हूँ, खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, देख सकता हूँ, मार सकता हूँ, जा सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। इस तरीके से आप बोलते हो ना भैया। तो इस तरीके से देखिए मैं बता रहा हूँ कि जिसमें ज़्यादा संभावना, जैसे देखिए संभावना वाली बात आप बोलते हो। मैं 2 सेंटेंस दे रहा हूं। इंडिया कैन विन दिस मैच, इंडिया यह मैच को जीत सकती है। इसमें संभावना ज़्यादा है भैया, इंडिया में इस मैच को जीत सकती है। मान लीजिए कि भैया वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है, ठीक है, पाकिस्तान इंडिया से हो जाए। पाकिस्तान कभी जीता है भैया? आपको याद है पाकिस्तान कभी जीतता ही नहीं है किससे? वर्ल्ड कप में तो कभी आज तक इंडिया से जीता ही नहीं हुआ। तो क्या कैसे बोलेंगे? इंडिया इस मैच को यह मैच को जीत सकती है। तो कैसे बोलेंगे? इंडिया कैन विन दिस मैच, इंडिया इस मैच को जीत सकती है। उसी मैच में खेल रहा है जो इंडिया उस मैच को जीत सकता है, उसी से मैच हो रहा है, पाकिस्तान से हो रहा है। तो उसके बारे में कैसे बोलेंगे कि पाकिस्तान इस मैच को हार सकती है, यह मैच हार सकती है। कैसे बोलेंगे? पाकिस्तान कैन लूज दिस मैच, पाकिस्तान यह मैच हार सकती है। सकता है, सकती है आया ना भैया क्रिया के अंत में। अब देखो लूंगा लूंगी लेंगे, लूंगा लूंगी लेंगे भैया, ये हो सकता है। तो देखिए दोस्तों 1-2 सेंटेंस देकर आपको एकदम समझा देने वाला हूँ, दिमागों में घुसा देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ। इसका अर्थ ये ना होता है मैं खेल सकता हूँ, ठीक है, मगर मैं खेल लूंगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। इसका अर्थ आई कैन प्ले, मैं खेल लूंगा। आई कैन सी, मैं देख लूंगा। आई कैन डू, मैं कर लूंगा, ठीक है, मैं कर सकता हूं या कर लूंगा। बतिए बराबर लूंगा लूंगी आ रहा है। अगर आप सोचते हैं कि ये फ्यूचर की बात हो रही है, भैया फ्यूचर की कैसे बात हो रही है? अगर आप फ्यूचर की सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे होंगे? आई विल प्ले, मैं खेलूंगा, आने वाले समय में आप खेलोगे। आई विल प्ले, मैं आने वाले समय में मैं खेलूंगा। इस तरीके से बता रहे हो ना। आप बोले आई विल डू, मैं करूंगा, तो आने वाले समय में आप करोगे। आई विल रीड, मैं पढ़ूंगा, आने वाले समय में पढ़ोगे। अगर बोल रहे हो मैं पढ़ लूंगा, तो कैसे बोलोगे? आई कैन रीड, मैं पढ़ लूंगा, मैं देख लूंगा। आई कैन सी, मैं देख लूंगा, मैं कर लूंगा। इस तरीके से आप बोलते हैं। तो कर लूंगा में और करेंगे में बहुत फर्क है भैया। अब कर लूंगा इस मालूम है किसको दर्शाता है? प्रेजेंट को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? प्रेजेंट को दर्शाता है। मैं खेल लूंगा, आई कैन प्ले, मैं खेल लूंगा, ठीक है, तो मैं खेल लूंगा ये प्रेजेंट को दर्शाता है। और फ्यूचर में आप विल का यूज करते हो। अब देख रहे हैं दोस्तों, हम ये दूसरा यूज देखेंगे। किसका? ये दूसरा यूज देखेंगे, कैन भी, ठीक है। कैन भी इसके क्रिया के अंत में क्या लग करके आता है? वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंतिम छोर में बबू लग करके आता है हो सकता है, हो सकता है। तो यहाँ पे देखो आप क्या क्या यूज करोगे, ठीक है। यहाँ पे प्रीपोजिशन का आपको यूज करना है। किसको? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जानते हैं ना? प्रीपोजिशन में जो वर्ड आता है, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़े, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, द आर्टिकल्स, ये तो इसमें प्रीपोजिशन यूज करता है। अगर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली वीडियो नहीं देखे हैं, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो यू शुड सी दैट वीडियो।
आप समझ गए ना, किसी भी सब्जेक्ट के पोजीशन को बताने के लिए आप क्या यूज करते हो, ऑन, एट, इन, अंडर, उसके बाद विथ। तो यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो आप, प्रीपोजिशन। वर्ड क्या नाम है, यहाँ पे वर्ब यूज नहीं कर रहे हो ना, कोई वर्ब यूज नहीं होता है भैया। और क्या किसी सब्जेक्ट के पोजीशन को बताना है, तो दोस्तों किसी सब्जेक्ट के पोजीशन को बताना है तो मैं सोचा कि सबसे ज़्यादा देश में किसका पोजीशन कहाँ कहाँ पे रहता है, इर्द गिर्द में रहता है, अगल बगल में रहता है, देश में रहता है, विदेश में रहता है, ना जाने कहाँ कहाँ रहता है भैया। तो मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी भैया हमेशा इधर उधर रहते हैं, किधर किधर, इधर उधर, उनका पोजीशन इधर उधर रहता है। तो उन्हीं के पोजीशन को मैं बता दिया, वो सब्जेक्ट है उन्हीं के पोजीशन को मैंने बता दिया। अब मैं बोल रहा हूँ या कोई भी बंदा बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी तो भैया देश में नहीं रहते हैं ना, इधर उधर इर्द गिर्द में आप जाते रहते हैं, तो उनके एक संभावना व्यक्त कर रहा है। क्या बोल रहा है, उनके पोजीशन क्या बोल रहा है, नरेंद्र मोदी कैन बी इन लंदन। नरेंद्र मोदी, यहाँ पे इन आया, नरेंद्र मोदी कैन बी इन लंदन, कैन बी यूज किया ना, कैन बी इन लंदन, नरेंद्र मोदी लंदन में हो सकते हैं। इन आकर बताया कि नरेंद्र मोदी एक सब्जेक्ट है, वो लंदन में हो सकते हैं। कहाँ हो सकते हैं, लंदन में हो सकते हैं। तो अब एक बोल रहा है भैया कि वो लंदन में हो सकते हैं, तो अंजना ओम कश्यप है ना, अंजना ओम कश्यप के जानते हैं कि बहुत बड़का पत्रकार है भाई, उनके पत्रकारिता से तो ये समझ में आता है भैया कि बहुत बड़का वो है एजेंट। ऐसे नहीं बोलेंगे भैया, नहीं तो मेरे को भी जेल हो जाएगा। सुनिए, अब एक बोल रहा है कि जो अंजना ओम कश्यप है वो किसके साथ हो सकती है, नरेंद्र मोदी के साथ हो सकती है। तो कैसे बोलेंगे यहाँ पे, अंजना ओम कश्यप कैन बी विथ नरेंद्र मोदी, अंजना ओम कश्यप नरेंद्र मोदी के साथ हो सकती हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब का यूज नहीं हुआ। जैसे मान लो यह मार्कर जो है ये टेबल पर हो सकता है, ये मार्कर का पोजीशन आपको पता नहीं है, ये सब्जेक्ट है, इसका पोजीशन आपको पता नहीं है, तो मान लो कि ये मार्कर टेबल पर हो सकता है। तो कैसे बोलेंगे, दिस मार्कर कैन बी ऑन द टेबल, यह टेबल पर हो सकता है। तो इसका पोजीशन किसने बताया, इसका पोजीशन ऑन ने बताया, यह मार्कर टेबल पर हो सकता है। जैसे मान लो आप स्कूल में हो सकते हो, तो कैसे बोलोगे, यू कैन बी इन स्कूल, आप स्कूल में हो सकते हो। वह ऑफिस में हो सकती है, तो कैसे बोलेंगे, शी कैन बी इन ऑफिस, वह ऑफिस में हो सकती है। पहले वो कहाँ थी ये पता नहीं है कि वो कहाँ पे है। ठीक है, अब इन आया और बताया उसका पोजीशन कि शी कैन बी इन ऑफिस, इन आकर बताया कि वो ऑफिस में हो सकती है। आप अपने घर पर हो सकते हो, तो यहाँ पे कैसे बोलोगे, यू कैन बी एट योर होम। तो एट आकर ये बता रहा है कि आप अपने घर पर हो सकते हो। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन जो वर्ड्स होते हैं ना, ऑन, एट, इन, अंडर, यही आप यूज़ करते हैं। तो इसमें पोजीशन का बात होता है, पोजीशन का पता चलता है ये कैन बी से। ठीक है, कैन का ये 3rd नंबर यूज, 3 नंबर यूज। ठीक है, कैन बी भैया 3, 4, 5 प्रकार के मैं कैन बी लाया हूँ और आपको समझाने वाला हूँ। न्यूज़पेपर में इधर उधर भैया जहाँ से मिलता है ना, मैं आपके सामने सोचता हूँ कि वो सेंटेंस वाला कर रख दूँ। कैन का इतना यूज आज से पहले आप कभी पढ़े ही नहीं होंगे। देखिए दोस्तों, 3rd नंबर यूज कैन बी। अब यहाँ पे कैन बी यूज कर रहे थे, इसके क्रिया के अंत में क्या आ रहा था, हो सकता है। कोई सब्जेक्ट कहीं पे हो सकता है, उसके पोजीशन को बता रहे थे। मगर यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो रहा है, बन सकती है या बन सकता है। कोई सब्जेक्ट डॉक्टर बन सकता है, एमएलए बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, पत्रकार बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, उसमें एबिलिटी हो तो वो बन सकता है। मान लो कि आप पढ़े लिखे हो तो आईएएस ऑफिसर बन सकते हो। तो इस तरीके से इसमें सेंटेंस आता है। अब देखो यहाँ पे यूज़ कर रहे थे प्रीपोजिशन और यहाँ पे यूज़ करोगे आप नाउन। ठीक है, किसका यूज़ करोगे, यहाँ पे नाउन। तो सब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखो सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता है, उसके बाद कैन बी, और उसके बाद सीधा नाउन, उसके बाद क्या नाम है, ऑब्जेक्ट लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है तो कोई बात ही नहीं है। अब देखो भैया, इसमें 2-3 सेंटेंस बता रहा हूँ मैं आपको, आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए भैया, अगर मान लो कि आप पत्रकारिता में जॉब लेना चाहते हैं, किसमें, पत्रकारिता में जॉब लेना चाहते हैं, तो भैया आपको झूठ बोलना आना चाहिए। आपके पास आपकी क्वालिफिकेशन की डिग्री का मतलब नहीं है। आप अगर आसान तरीके से बड़का एकदम झूठे हो ना, तो आप क्या बन सकते हो भैया, आप अगर झूठ बोलते हो, शानदार झूठ बोलते हो, मज़ेदार झूठ बोलते हो, एकदम खतरनाक झूठ बोलते हो, नरेंद्र मोदी से भी डेंजर झूठ बोलते हो भैया आप खतरनाक झूठ बोल सकते हो। तो क्या बन सकते हो, देखो ये बन सकते हो, यू कैन बी अ जर्नलिस्ट, आप एक पत्रकार बन सकते हो। अगर आप मान लो कि क्रिमिनल हो, खतरनाक क्रिमिनल हो, तो भैया इस पसमंजर में आप बीजेपी का नेता बन सकते हो। कि क्या बन सकते हो, बीजेपी का नेता बन सकते हो। तो कैसे, यू कैन बी अ लीडर, आप एक नेता बन सकते हो। ठीक है, आप देखिए, अब मैं एक और सेंटेंस दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। राहुल गांधी कैन बी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, राहुल गांधी आने वाले समय के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यू कैन बी ए डॉक्टर, आप डॉक्टर बन सकते हैं। यू कैन बी ए इंजीनियर, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप एक इंजीनियर बन सकते हैं। यू कैन बी ए आईएएस ऑफिसर, आप एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। आप में एबिलिटी है तो बनिए ना भैया, बनिए, आप पढ़ाई कीजिए, बनिए आईएएस ऑफिसर। ठीक है, तो ये दर्शा रहा है। ठीक है, बन सकते हैं, कोई सब्जेक्ट
बन सकता है। अब देखिए दोस्तों, हम 4 नंबर कैन का ये 4 नंबर यूज पढ़ेंगे, कैन बी। अब यहाँ पे भी कैन बी, कैन बी, कैन बी, कैन बी, कैन बी, भैया 4-5 गो कैन बी आपका दिमागों में घुसाने वाला हूँ। देखिए अब यहाँ पे आप 4th नंबर जो कैन बी का यूज कर रहे हो, यहाँ पे इसके क्रिया के अंत में क्या लग करके आएगा, हो सकता है, हो सकती है, ठीक है, हो सकता है, हो सकती है लग करके आएगा। तो आपका सवाल होगा कि देखिए दोस्तों, ये दूसरा जो यूज आप देख रहे हैं कैन बी, इसमें भी तो आ रहा है हो सकता है, हो सकती है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, मगर फर्क ये है, जानिए फर्क क्या है। फर्क ये है कि ये दूसरा जो नंबर कैन बी का यूज कर रहे थे, ये किसको बता रहा था, सब्जेक्ट के पोजीशन को बता रहा था कि मतलब जो सब्जेक्ट है वो कहाँ पर है। और यहाँ पे क्या बता, हो सकता है, हो सकती है, यहाँ पे भी आ रहा है, मगर मालूम है ये सब्जेक्ट के क्वालिटी को बताता है कि आप अच्छे हो सकते हो या बुरे हो सकते हो। कैसे क्या हो सकते हो भैया, आप अच्छे हो सकते हो या बुरे हो सकते हो, आपके क्वालिटी को बताता है। भैया अगर आप इंसान हो तो अच्छे या बुरे तो हो ही सकते हो, तो संभावना व्यक्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो ऐसा हो सकता है, वो ऐसी हो सकती है, वो सुंदर हो सकती है, वो खराब हो सकता है, इस तरीके से सेंटेंस में आता है। तो अब देख रहे कैन बी के साथ क्या यूज करोगे, एडजेक्टिव। आपका क्वालिटी भैया अच्छा बुरा कौन क्या है। और देखिए भैया आप बोल सकते हैं, ये 2-3 वर्ड मैं दिया हूँ, 2-3 वर्ड यानी कि 2-3 सेंटेंस बनाकर आपको समझा दूंगा भैया जादू की तरह। देखिए 2-3 सेंटेंस, आप 1000 सेंटेंस बनाओ ना भैया, प्रैक्टिस लेकिन करो। अब जैसे मान लीजिए कोई पत्रकार आया यहाँ पे इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है, तो सारे बंदे क्या मिलकर बोल रहे हैं कि यह दलाल पत्रकार हो सकता है। थोड़ा सा इधर उधर किया तो उसको जितना भी है ना लोग क्या कहते हैं कि दलाल पत्रकार हो सकता है। तो कैसे बोलेंगे, दिस जर्नलिस्ट कैन बी एजेंट, यह दलाल पत्रकार हो सकता है। आप ग्रेट हो सकते हो। आप कोई मान लीजिए कि रवीश कुमार जी से अगर पत्रकार आ जाए तो उनको कैसे बोलेंगे, रवीश कुमार जी से कोई पत्रकार आ जाए तो उनके सारे लोग मिलकर कैसे बोलेंगे, यू कैन बी अ ग्रेट जर्नलिस्ट, आप एक बहुत मतलब महान जर्नलिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब पूर्ण वाजपेयी साहब को जानते हैं, अभिषेक शर्मा को जानते हैं, तो ये लोग भैया ग्रेट पत्रकार हैं, महान पत्रकार हैं। रवीश कुमार महान पत्रकार हैं, इनका क्वालिटी ही कुछ अलग है। ब्रेव लगा दो, ग्रेट लगा दो, कोई भी वर्ड लगा दो, कम पड़ जाएगा भैया उनके पत्रकारिता में। अब मान लो कि आप बोल सकते हो वह महान हो सकता है, तो कैसे बोलोगे वह महान हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि किनको बोलते हैं महान, भैया आज के जो नरेंद्र मोदी है ना प्रधानमंत्री जी हमारे, उनको बोलता जाता है 56 इंच का सीना है। भैया 56 इंच का सीना है तो पाकिस्तान डर से कभी भाग गया रहता, क्यों सीना पे चढ़ा हुआ है। चीन हमारे बॉर्डर को लूट रहा है। अब भैया ये क्या नाम है, 56 इंच के सीना लेके ऐसे ही घूम रहे हैं। 56 इंच का सीना क्या होगा, जाके चाइना को भगाइए ना, हमारे इंडिया में घुसा है। तो देखिए तो कैसे बोलिए, भक्त क्या कहते हैं, भक्त कहते हैं नरेंद्र मोदी कैन बी ग्रेट, मतलब नरेंद्र मोदी जी महान हो सकते हैं, ठीक है, संभावना व्यक्त कर रहे हैं, करिए ना। क्योंकि वो ईमानदार हो सकता है तो कैसे बोलेंगे भैया, ही कैन बी ऑनेस्ट, वह ईमानदार हो सकता है। इस तरीके से सेंटेंस ये 4 नंबर में आता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भैया ये 5 नंबर यूज, ठीक है, कैन बी। अब यहाँ पे देखो कैन बी का कोई चीज़ यूज करते हो भैया, यहाँ पे वर्ब, यहाँ पे आपको पता है ना, यहाँ पे क्या लगाए, प्रीपोजिशन लगाए, यहाँ पे नाउन लगाए, यहाँ पे एडजेक्टिव लगाए, यहाँ पे देखो क्या लगा रहे हो, यहाँ पे आप लगा रहे हो भैया वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या लगा रहे हो, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं होता है, किसी दूसरे के द्वारा यहाँ पे काम होता है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये 2 सेंटेंस देकर। जैसे मान लो कि अंजना ओम कश्यप को जेल भेजा जा सकता है। आने वाले समय में भैया अंजना ओम कश्यप को जेल भेजा जा सकता है, दूसरी सरकार आएगी भैया तो क्या है, जितने दलाल पत्रकार हैं सबको जेल भेजा जा सकता है, ठीक है। तो अब क्या चीज़ यहाँ पे कैसे बोलोगे, अंजना ओम कश्यप को जेल भेजा जा सकता है, तो कैसे बोलेंगे, अंजना ओम कश्यप कैन बी सेंट टू जेल। यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगा, सेंड का सेंट, मतलब अंजना ओम कश्यप को जेल भेजा जा सकता है। कैसे बोलेंगे, अंजना ओम कश्यप कैन बी सेंट टू जेल, अंजना ओम कश्यप को जेल भेजा जा सकता है। जैसे मान लो कि मुझे पढ़ाया जा सकता है, तो कैसे बोलेंगे, आई कैन बी टॉट, मुझे पढ़ाया जा सकता है, आपको भेजा जा सकता है, तो कैसे बोला जाएगा, यू कैन बी सेंट, आपको भेजा जा सकता है, आपको भेजा जा सकता है, आपको पढ़ाया जा सकता है, आपको दिया जा सकता है। आपके द्वारा कोई काम नहीं होता है, आपको पढ़ाया जा सकता है, तो आप पढ़ा सकते हैं। आप पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं ना, आपको पढ़ाया जा सकता है, तो कैसे होगा, यू कैन बी टॉट, आपको पढ़ाया जा सकता है। तो इस तरीके से इसमें सेंटेंस आता है, सब्जेक्ट के द्वारा भैया कोई काम नहीं होता है। अब हम देखेंगे ये कैन बी हो गया। अब हम देखेंगे ये 6 नंबर यूज, कौन सा यूज देखेंगे भैया, ये 6 नंबर यूज। 6 नंबर यूज देखो, कैन है, यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद कैन है, उसके बाद यहाँ पे वर्ब कोई नहीं आएगा भैया, वर्ब नहीं आएगा, ये सब कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे कोई वस्तु यानी कि थिंग समझते हैं ना, थिंग, किसी भी वस्तु को लगा लो, कोई भी सामान लगा लो, कोई भी चीज़ लगा लो, यहाँ पे वस्तु आता है, तो क्या आता है, कोई सामान आता है, ठीक है। अब यहाँ पे कैन हैव, इसके क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में, अंतिम छोर में क्या लग करके आता है दोस्तों, देखिए पास हो सकता है,
कोई चीज़ आपके पास हो सकता है। जिस उसको आप बोल सकते हैं नरेंद्र मोदी साहब के पास बहुत सारे पैसे हो सकते हैं, तो भैया हो सकते हैं। जितना भी सरकारी खजाना बेच रहे हैं तो पैसा कहाँ गया होगा, जाहिर सी बात है इधर उधर होगा कि नहीं होगा। और मान लीजिए कि अमित साहब के पास बहुत सारा पैसा हो सकता है, योगी जी के पास बहुत सारे, बीजेपी के जितने लीडर हैं भाई बहुत सारे पैसा हो सकते हैं, इसलिए कि इतना खजाना बिकाया है भैया, पैसा कहाँ जाएगा। तो कोई इंसान बोल रहा है मालूम है क्या, नरेंद्र मोदी कैन हैव लॉट्स ऑफ मनी, नरेंद्र मोदी के पास बहुत सारे पैसे हो सकते हैं। दोस्तों आप बोल सकते हैं कि उनके पास BMW कार हो सकता है, किसके, उनके पास एक BMW कार हो सकता है, तो कैसे बोलेंगे, ही कैन हैव अ BMW कार, उनके पास BMW कार हो सकता है। आपके पास मार्कर हो सकता है, तो कैसे बोलेंगे, यू कैन हैव अ मार्कर, आपके पास मार्कर हो सकता है। इस तरीके से सेंटेंस इसमें भैया आता है कैन हैव में, ठीक है। एक दो सेंटेंस दे रहा हूँ, अब 50 सेंटेंस, 50 वो सामान का नाम बताओ ना, कुछ भी बताओ, लिमका डिमका। हम 7 नंबर यूज, कौन सा यूज देख रहे हैं, 7 नंबर यूज। अब यहाँ पे क्या होता है, कैन हैव हैड, यहाँ पे कैन हैव यूज कर रहे थे, यहाँ पे कैन हैव हैड। भैया यूज पढ़ो, 7 नंबर यूज। कोई बताया है, अगर कोई बताया है तो बताओ ना, मैं कहाँ से लाकर आपको बताने का कोशिश किया हूँ। देखो कैन हैव हैड भैया, कैन हैव हैड। अब यहाँ पर प्रेजेंट को ये दर्शा, ये कैन हैव मतलब पास हो सकता है आपके, आप अभी समय में आपके पास ये हो सकता है। तो ससुरा आप मेहनत ही नहीं की हो तो आपके पास क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो देखिए ये प्रेजेंट को दर्शा रहा था, पास हो सकता है, और प्रेजेंट को दर्शा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, किसको दर्शा रहा है, यहाँ पे देखो कैन हैव हैड, ये किसको दर्शा रहा है, पास हो सकता था, आपके पास ये हो सकता था, मतलब आपके पास ये हो सकता था। पास्ट के बारे में आपके पास उस समय अगर ये किए रहते तो आपके पास ये हो सकता था, ठीक है। आपके पास ये हो सकता था, वो हो सकता था, दिस हो सकता था, दैट हो सकता था, इस तरीके से। अब मान लीजिए, अब इसमें एक दो सेंटेंस देकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे भी देखिए बाबू, यहाँ पे भी कोई वस्तु का ही बात करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे पैसे हो सकते थे, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। यू कैन हैव हैड लॉट्स ऑफ मनी, आपके पास बहुत सारे पैसे हो सकते थे, आपके भैया आपके पास BMW कार हो सकते थे, तो कैसे बोलेंगे, यू कैन हैव हैड अ BMW कार, आपके पास एक BMW कार हो सकते थे। आपके पास मार्कर हो सकता था, आपके पास दिस हो सकता था, डैश हो सकता था, आपके पास आईफोन हो सकता था। तो इस तरीके से बोलेंगे आपके पास आईफोन हो सकता था। कैसे बोलेंगे भैया, यू कैन हैव, या उसके पास आईफोन हो सकता था, ठीक है। ही कैन हैव हैड अ आईफोन, एक उसके पास क्या हो सकता था, आईफोन हो सकता था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, 8 नंबर यूज, ठीक है। 8 नंबर यूज अब पढ़ने जा रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे कैन का कैसे यूज करते हैं, तो ऐसे यूज करते हैं। देखिए कैन हैव टू, यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, कैन हैव टू। अब देखिए किसी भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ आपका अगर टू आए तो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है। यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। वर्ब का क्या लगता है बाबू, फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो कैन हैव टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में बाबू क्या लग करके आता है, करना पड़ सकता है। क्या लगता है, करना पड़ सकता है किसी की। दोस्तों इसमें 2-3 सेंटेंस दे रहा हूं, मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, कैन हैव टू का यूज करते हैं ना भैया, तो इसमें बात मजबूरी में आती है। जैसे मान लो कि मजबूरी में मुझे ये करना पड़ सकता है, मुझे मजबूरी में बाजार जाना पड़ सकता है, मुझे उससे बात करना पड़ सकता है। ससुर आप तो उससे बात नहीं करते हो। अब मान लो कि करना पड़ सकता है, ये करना पड़ सकता है, वो करना पड़ सकता है, मुझे इतना मेहनत करना पड़ सकता है, इस तरीके से बोलते हैं। तो मान लो कि मुझे बाजार जाना पड़ सकता है, मुझे लखनऊ जाना पड़ सकता है, तो मैं बोल रहा हूँ मुझे लखनऊ जाना पड़ सकता है। कैसे बनाएंगे, आई कैन हैव टू गो टू लखनऊ, मुझे लखनऊ जाना पड़ सकता है, मुझे यह मार्कर खरीदना पड़ सकता है। तो कैसे बोलोगे, आई कैन हैव टू बाय दिस मार्कर, मुझे ये मार्कर खरीदना पड़ सकता है। मान लो कि मजबूरी में आप बोल रहे हो मुझे वहाँ जाना पड़ सकता है, तो कैसे बोलेंगे, आई कैन हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ सकता है, मुझे ये लेना पड़ सकता है, वो देना पड़ सकता है, मुझे खाना पड़ सकता है, कुछ भी भैया मजबूरी में आप करते हैं तो आप किसका यूज़ करते हैं, कैन हैव टू का, ठीक। अब देखिए दोस्तों, हम ये 9 नंबर यूज़ पढ़ेंगे, कैन का 9वां यूज़ पढ़ेंगे दोस्तों, 9 नंबर यूज़, ठीक है। देखो कैन हैव हैड टू, यहाँ पे आप पढ़ रहे थे कैन हैव टू यानी कि करना पड़ सकता है, यानी कि प्रेजेंट में आपको किसी काम को करना पड़ सकता है। यहाँ पे कैन हैव हैड टू, यहाँ पे भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा बाबू, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। यहाँ पे भी कैन हैव हैड टू है ना, तो यहाँ पे किसी काम को करना पड़ सकता था, कि पास्ट के बारे में बता रहा है। दोस्तों एक 2 सेंटेंस देकर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे बाजार जाना पड़ सकता था, यानी कि बीते हुए कल में आपको मेरे को पढ़ सकता था, अगर मेरे भाई नहीं जाता तो मेरे को जाना पड़ सकता था, मुझे खाना पड़ सकता था, मुझे लेना पड़ सकता था, मुझे देना पड़ सकता था, मुझे पढ़ाना पड़ सकता था। इस तरीके से सेंटेंस वाइज में आता है। जैसे मुझे बाजार जाना पड़ सकता था, कैसे बोलेंगे, आई कैन हैव हैड टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना पड़ सकता था, मुझे आपको पढ़ाना पड़ सकता था, आई कैन हैव हैड टू टीच यू, मुझे आपको पढ़ाना पड़ सकता था। इस तरीके से सेंटेंस आप इसमें आते हैं भैया। आपको बोलना है आपको यहाँ आना पड़ सकता था, वो अगर नहीं आता तो आपको यहाँ आना पड़ सकता था। कैसे बोलेंगे, यू कैन हैव हैड टू कम हेयर, आपको यहाँ आना पड़ सकता था, आपको वहाँ जाना पड़ सकता था। कैसे बोलेंगे, यू कैन, आपको वहाँ जाना पड़ सकता है, यू कैन हैव हैड टू गो देयर, आपको वहाँ जाना पड़ सकता था। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों हम 10 नंबर यूज, ठीक है। यहाँ पे पूरा आप इस स्ट्रक्चर पे आप ध्यान दीजिए, इसलिए कि ये सबसे अलग है भैया, आज तक आप इस्तेमाल नहीं किए होंगे। देखिए कांट हेल्प प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब इसके क्रिया के अंत में भैया लग करके क्या आता है, किए बिना नहीं रह सकता हूँ, मतलब
मतलब मैं ये किए बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं वहाँ जाने के बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं खाने के बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं उससे बात करने बिना नहीं रह सकता हूँ। इस तरीके से सेंटेंस आता है। जैसे मान लो कि आप बोलते हो ना मैं अब यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है आईएनजी वाला, आपको पता है ना, मैं खेले बिना नहीं रह सकता हूँ। मान लो कोई इंसान का लत होता है कि मैं उससे बात किए बिना नहीं रह सकता हूँ, भैया आप मैं उससे बात किए बिना नहीं रह सकता हूँ, तो कैसे बोलेगा? आई कांट हेल्प टॉकिंग टू हर, मैं उससे बात किए बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं खेले बिना नहीं रह सकता हूँ। क्या कोई पबजी इंसान खेलता है तो क्या क्या बोलता है? मैं पबजी खेले बिना नहीं रह सकता हूँ, तो कैसे बोलेगा? आई कांट हेल्प प्लेइंग पबजी, मैं पबजी खेले बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं वहाँ जाए बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं ये किए बिना नहीं रह सकता, टीवी देखे बिना नहीं रह सकता हूँ, तो कैसे बोलेगा? आई कांट हेल्प वाचिंग द टीवी, मैं टीवी देखे बिना नहीं रह सकता हूँ। इस तरीके के सेंटेंस इसमें भैया 10 नंबर में आते हैं, ठीक है। अब देखो हम 11 नंबर यूज पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ एकदम अद्भुत है। आप इसके स्ट्रक्चर पे दोस्तों ध्यान दो, सब्जेक्ट प्लस कांट हैव प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट दो बार, यहाँ पे भी सब्जेक्ट, यहाँ पे भी सब्जेक्ट। अब इसके क्रिया के अंत में दोस्तों ये लग करके आता है, नहीं करने दे सकता हूँ, मतलब आपको बैठने नहीं दे सकता हूँ, आपको जाने नहीं दे सकता हूँ, आपको बोलने नहीं दे सकता हूँ। इस तरीके से सेंटेंस आता है। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको 1 2 3 सेंटेंस दे रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे नहीं बैठने दे सकता हूँ, मैं आपको यहाँ पे नहीं बैठने दे सकता हूँ, तो कैसे बोलोगे? आई कांट हैव यू, पहले सब्जेक्ट आया, ठीक है, उसके बाद कांट हैव, उसके बाद फिर सब्जेक्ट यू क्या है? सब्जेक्ट है। आई कांट हैव यू सिट हेयर, मैं आपको यहाँ बैठने नहीं दे सकता हूँ, मैं आपको जाने नहीं दे सकता हूँ, तो कैसे बोलेंगे? आई कांट हैव यू गो देयर, मैं आपको वहाँ जाने नहीं दे सकता हूँ, मैं आपको बोलने नहीं दे सकता हूँ। आई कांट हैव यू स्पीक, मैं आपको बोलने नहीं दे सकता हूँ। इस तरीके से सेंटेंस भैया इसमें आते हैं। दोस्तों अगर मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, पूरे गाँव तक पहुँचा दे, अपने घर तक पहुँचा दे दोस्तों, इसलिए कि इंग्लिश सीखने में आसानी हो। तब तक के लिए भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत।